यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल पिता होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम हारान देश से निकला, और उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। आपका आयु 75 है, 25 है, 20 है, 18 है, 15 है, कोई मायने नहीं करता है, पर मायने ये करता है कि अब्राहम को उसने क्या कहा कि जब हम किसी को कहते हैं, जब हम अपने कामों के लिए यूज करते हैं, बुलाते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं? डिमांड करते हैं, पहले उसे लोभ देते, लोभ प्रलोभन देते हैं, उसकी कीमत हम बताते हैं कि चल भाई तू मेरे साथ, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तेरे साथ वो करूंगा। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने सबसे कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। उसने पहले यही शब्द कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर चल, कहता है। जब उसने रेडी हो गया, जब उसने तैयार हो गया होगा, तब शायद ये सब बातों को उसने कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तुझे आशीर्वाद दे, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या कहता है? आशीष पाएंगे। कहता भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। यानी ये जमीन के जितने कुल, जितने भाषा, जितने जाति के लोग हैं, कहता है तेरे द्वारा वो आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो अब वचन क्या कहता है? अब हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ेंगे, इसके बाद हम बातें करेंगे। तो कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो है तुम्हें दे। मैंने जो नोट करवाया वो चीज पढ़ूंगा, ठीक है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कहें आमीन। अब यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को भी चुना। यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना रचित सुसमाचार से भी बातें किया, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो अपनी महिमा के लिए चुनता है, वो फलों को लाने के लिए चुनता है। हाँ या ना? अब अब्राहम से ही बातें उसने कहा कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी जितने इस पृथ्वी के ऊपर हैं, सारे कुल इस भूमंडल यानी जिस पृथ्वी में रहते हैं, सारे कुल के द्वारा कहते तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी कि यीशु मसीह ने साफ कहा है, ये वचन साफ पूरा होता है कि तूने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने चुना। अब्राहम परमेश्वर को नहीं चुना, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। हाँ या ना? हालेलुया। तो अब्राहम को परमेश्वर ने चुना ताकि अब्राहम के जरिए, अब्राहम के द्वारा इस भूमंडल के सारे कुल के लोग आशीष पाएं अब्राहम के माध्यम से। उसी प्रकार यीशु मसीह कहता कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जब फल तुम्हारे जीवन में लगना चालू हो जाएगा तो जिस बात के लिए तुम मांगोगे तो खुदाबंद उन चीजों को आपके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अब फल क्या है? आप फलों के विषय में देख सकते हैं कि जब एक माली जब बगीचे का देख रेख करता है तो वो क्या करता है? जो फल लाता है तो उसे छटनी भी करता है, और जो फल नहीं लाता है तो उखाड़ के उसे फेंक भी देता है। वचन कहता है सच्चा दाखलता मैं हूं और मेरा पिता क्या है? किसान है। कहता दाखलता मैं हूं और जो डालियां मुझ में बनी रहती वो बहुत से फलों को लेकर आती है,
पर कहता तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। आप लोग थोड़ा बच्चे को शांत कर लेंगे। तो वचन हमें क्या सिखाता है कि हम इसलिए चुने गए हैं ताकि हम फलों को लेकर आ सके, हमारे माध्यम से दूसरे लोग बचाए जाएं, हमारे माध्यम से दूसरे लोग नशा छोड़े, हमारे माध्यम से दूसरे लोग आशीषित हो, हमारे माध्यम से दूसरे लोग ब्लेस्ड हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। पर हमको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि हमें क्या करना है, कोई नशा कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, तो हमसे क्या लेना है? पर वचन कहता है कि लेना है, यीशु मसीह को लेना है, आपसे उन चीजों को लेना है। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, खड़ा किया। मैं आज इसलिए मैं तुम्हें चंगा नहीं करता हूं, मैं आज तुम्हें इसलिए आशीषित नहीं करता हूं, आज मैं तुम्हें इसलिए बुद्धि नहीं देता हूं ताकि तुम अपने ही पास उन सारी चीजों को रखे रहो। पर उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। कहता तुम जाकर क्या लाओ? फल लाओ। अब आप कैसे फल लाएंगे? आप किन फलों की बात कर रहे हैं? सेब, मौसमी, केला, किन फलों की बातें कर रहे हैं? जब एक माली फलों का आशा रखता है तो वो फल का सप्लाई करता, क्या करता है? सप्लाई करता है। जब एक किसान दाख लता लगाता है तो जब वो पेड़ क्या होते हैं, फलों को लेकर आते हैं, तो किसान क्या करता है? सप्लाई करता है, उसे दूसरे जगह ट्रांसफर करता है कि नहीं करता है? और वो फल क्या करते हैं? लोग उसे चखते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, उसका स्वाद लेते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। है ना? तो वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। अब आपको क्या फल लाना है? अब इस पृथ्वी के ऊपर जो पौधा पाया जाता है तो फल लेकर आता है अपने ऋतु में, पर हम वो फल की बातें नहीं है। परमेश्वर हमें कहता है कि तुम जाकर फल लाओ। हमारा कोई सीजन नहीं है, हमारा कोई ऋतु नहीं कि हमें फल लाने के लिए। जैसे एक समय होता है बिही का, आम का, केले का, वो अपने ऋतु में, अपने समय में फल लेकर आते हैं। पर वचन कहता है हमारा कोई ऐसा समय नहीं है कि हम समय में फल लेकर आए। हम हर समय के लिए तैयार रहें ताकि हम हर एक समय फलों से लदे रहें। है ना? प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए उसने कहा कि तुम जाकर फल लाओ। अब तुम कैसे जाओगे? क्या करोगे? फल लेकर आओगे। पर इससे पहले, फल लाने से पहले मैं आपको कुछ डिक्लेयर करना चाहता हूं, कुछ बता देना चाहता हूं। वचन हमें क्या सिखाता है? हालेलुया। एक व्यक्ति खड़ा हो जाएंगे, खड़े हो जाओ, मारूंगा नहीं, डर ना लगे। अब 2 व्यक्ति खड़ा हो गए। हालेलुया। ये जो बीज है, ये बीज आपको बड़ा संभाल के रखना है। 2-2 बीज देना है, ठीक है? मैं इसको बताऊंगा कैसे क्या है। सबको बांट दो और इसे बड़ा कीमती समझ के रखना, यानी सोने के समान रखना, चांदी के समान। उस पर रोज निगरानी करना, ठीक है? बांट दो सब, फिर मैं इसके बाद बताऊंगा। हालेलुया। शर्माओ नहीं, दो। यदि आपको कुछ सीखना है, समझना है, तो इस बीज को आपको संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है। तो अब वचन क्या कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और परमेश्वर इससे भी खुश होता है कि तुम फल लेकर आओ। किसान भी इसी से भी प्रसन्न होता है कि तुम फल लेकर आओ। जो माली होता है वो भी चाहता है कि तुम फल लेकर आओ, ताकि किसान को जवाब दे सके मालिक, किसान मैंने बहुत मेहनत किया, देखो कितना ये पेड़ फल लेकर आए हैं, ताकि किसान भी कहे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हालेलुया। पर यहां पर अच्छा तो नहीं, पर बहुत बुरा कहेगा। है ना? वचन कहता है कि तुम फल लाने से पहले एक प्रोसेस में जाते हो। जो आपके हाथ में जो बीज दिया जाता है, ठीक है, जो बीज दिया जाता है, तो ये अपने आप फल अभी डायरेक्टली फल लेकर ना आएगा। समझना बातों को। ये है तो एक बीज है, पर आपको इस बात को समझना है कि इससे बीज से पहले, फलों को लेकर आने से पहले इसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होता है, तब ये जाकर ये बीज हमें फलों को देता है। अब जैसे आप इस बीजों को देखेंगे, ठीक है, आप जाएंगे, घर जाएंगे और एक मिट्टी में इसे रख देंगे जहां पे नमी हो, तो ये बीज क्या होगा? पहले सड़ेगा, गलेगा
मरेगा अपने आप में, तब जाकर एक शाखाएं उगेगी, और जब एक शाखाएं उगेगी वो बढ़ेगा और फिर फलों को लेकर आएगा। बात समझ रहे हो? हालेलुया। यानी कि वो बीज जो है, जो बीज की दाना है, वो सड़ेगा, गलेगा। अभी तो ये बीज क्या कह रहा कि मैं हूं, मैं हूं। क्या है वो? गेहूं की दाना जो आप पर मैं बंटवा रहा हूं, वो कहेगा अभी तो मैं हूं, मैं हूं। उसी प्रकार जब तक कहते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तब तक हम फलों को लेकर नहीं आ सकते हैं। अब वो गेहूं के दाना के देखो, वो सड़ेगा, गलेगा और मरेगा। जब वो अपने आप में मर जाएगा तो उससे क्या निकलेगी? अंकुर फूटेगी। उसी प्रकार यदि जब तक आप अपने में नहीं मरते हैं, आप अपने आप को सेल्फ डेथ में नहीं लेकर चलते हैं, अपने आप को सेल्फ रीति के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो आप के अंदर वो अंकुर नहीं निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं बीज के प्रोसेस पूरा बता दूं, तो उस बीज को गीला किया जाता है। गीला का मतलब है कि आपको पहला बपतिस्मा दिया जाता है। हालेलुया। फिर जब आपको बपतिस्मा हो जाता है तो आप अपने आप में क्या हो जाते हैं? गलते हैं। यानी कि अपने आप से इनकार करते हैं, अपने कामों से इनकार करते हैं। आपको कोई बुरा भला कहा है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप कहेंगे मैं हूं, मैं हूं, तो आपको कोई बोलेगा ए भाई, कुछ भी बोल दिया जो संसार में बोलता है कि मारूंगा एक झापड़ खींच के। आप, क्योंकि आप अभी तक मरे नहीं हैं, आप ऐसे बोल दे कि मारूंगा एक झापड़, तो आप कहेंगे मैं हूं, इसने मुझे बोला, इसने मुझे बोला। पर जब मर जाएंगे अब तो कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे मुझे बोला ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा हाथ खड़ा करेंगे, समझ में आ रहा है तो हालेलुया। तो उसी प्रकार जब तक आप अपने आप में रहते हैं, तब तक आप फलों को लेकर नहीं आ सकते। आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले आपको कुछ कोई बोल दिया, तब कहेंगे मैं हूं, मैं हूं। तो यानी कि आपको लगेगा मुझे ही बोला है, और मुझे बोला तो मैं कैसे कहूं, कैसे इन बातों को मैं भुला सकता हूं। पर वचन कहता है कि जब तक तुम अपने आप में न मरोगे, यदि तुम अपने आप में मर गए, समझना, अपने आप में मर गए यानी अपने शरीर की इच्छाओं से मन फेर लिए, तो आपके खिलाफत दुनिया करे, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको फल लाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। वो दाना अभी तो दिख रहा है, जब तक वो न मरेगा कहेगा नहीं, मैं तो अभी दाने ही रहूंगा। पर जिस दिन वो मरना चालू हो जाएगा, आज शरीर को खत्म कर देगा, गल जाएगा, मर जाएगा, तो उससे एक अंकुर फूटेगा। जब वो अंकुर फूटेगा तो बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो फलों को लेकर आएगा। हालेलुया। आज उसी प्रकार है कि जब तक तुम फल जब तक नहीं ला सकते हो, जब तक तुम अपने आप में नहीं मर जाते, अपने शरीर के कामों को आप अंगीकार नहीं कर देते, अपने शरीर के कामों को आप दूर नहीं कर देते, तब जाकर तुम फलों को नहीं लेकर आ सकते हो। जब तक आप अपने शरीर की इच्छाओं को न मारेंगे, तब तक आप फलों को लेकर नहीं आ सकते हैं। जिस दिन आप इस बातों को समझना और मानना चालू कर दिया, तो उस दिन आपको फल लाने से कोई रोक नहीं सकता। शैतान की कितनी भी योजनाएं हो, शैतान की कितनी भी चालें हो, हालेलुया, ये जो शरीर के अभिलाषाओं को मारना है, शरीर की इच्छाओं को खत्म करना है, हमें आत्मिक रीति से चलना है, तब तो हम जाकर फलों को लेकर आएंगे। तब जो हमारा पिता होगा हमें सप्लाई करेगा। जब वो सप्लाई होगा, जो फल जहां पर सप्लाई किया जाएगा, लोग जहां तक पहुंचाएंगे, वो लोग उसका टेस्ट लेंगे, आनंद लेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वचन कहता कि तूने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है। तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे पिता से, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और 8 वचन कहता कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और कहता तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। अब वचन हमें क्या सिखाता है? आप बात आपको समझ में आता होगा, मेरे को लग रहा है। आता है कि नहीं आता है? क्योंकि जब हम फल लेकर आते हैं तो परमेश्वर की भी महिमा होता है,
जब हम फल लेकर आते हैं तो जो हमारे टीचर होता है, जो हमारे मेंटर होता है, वो भी हमसे प्रसन्न होता है, और हमारा जो पिता, जो स्वर्गीय बाप है, वो भी हमसे प्रसन्न होता है, और लोग भी तारीफ करते हैं, लोग भी हमारे आशीष को देखते हैं, हमारे ब्लेसिंग को देखते हैं, तो हर एक जगह तारीफ ही होता है, हर एक जगह वाह वाह ही होता है। प्रभु यीशु मसीह की मैं एक वचन पढ़ूंगा, मार्कुस 4:3 पर आज कलीसिया क्या कहती है, कलीसिया क्या देखती है? कहता सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जल न पकड़ने के कारण वो सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। अब वचन क्या कहता है कि जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह क्या कर ले, सुन ले। अब आप वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया है? मनुष्य के पास एक मुंह है, बात समझना, एक मुंह है, एक नाक है, पर कान कितने हैं? 2। मुंह कितने हैं? तो हमें बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। बात समझ में आया है? आया कि नहीं आया? पर आप सुनना पसंद नहीं करना चाहते हैं, आप सुनना पसंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप हर एक जन कहते कि मैं हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं हूं, पर सुनना पसंद नहीं करना चाहते हो। ताकि परमेश्वर ने कहा कि तुम अधिक सुनो, तुम क्या करो? अधिक सुनो और बोलो कम। बोलना वहीं पे है जहां पे आवश्यकता है, जहां पे जरूरत है। पर यदि आज लोग देखे सुनना कम चाहते, तू मुझे ज्ञान बताएगा, तू मुझे सिखाएगा, पर वचन कहता तुम सुनो। एक मैन ऑफ गॉड इस बातों को कह रहा था, बोल रहा था कि जब मैं अपने फ्यूचर फादर के पास जाता हूं, अपने मेंटर के पास जाता हूं, आज से भलाओ मेरे लाखों की भीड़ में मेरी सेवकाई चलता है, पर कहता है फिर भी जब मैं अपने मेंटर के पास जाता हूं तो क्या करता हूं? मैं बोलता कम हूं, ज्यादा सुनता हूं। हालेलुया। पर यदि किसी को थोड़ा सा कुछ जानकारी है, वो सुनेगा कम, ज्यादा बोलेगा। हाँ या ना? बोलने का मतलब होता कि वो मैं में आ जाता है कि मैं। हालेलुया। और जब तक आप मैं में रहेंगे, अपने में रहेंगे, तब तक आप फलों को लेकर नहीं आ सकते। हाँ या ना? बोलो। जब तक आप अपने शरीर के इनकार न करेंगे, उसे रिजेक्ट न करेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक जन फलों को लेकर आए। पर हम फल कब लेकर आएंगे? जब अपने आप में मरना जान जाएंगे, सीखना जान जाएंगे कि लोगों ने मुझे क्या बोला, बुरा बोला है, पर यदि मैं बुरा मानता हूं तो यानी कि अभी तक मैं मरा नहीं हूं, मुझे लगता है, मुझे चोट पहुंचती है, मुझे प्रॉब्लम होता, मुझे दिक्कतें होती है। जिस दिन वो बीज मर जाता है, उस दिन उसमें अंकुर फूटता है। अंकुर फूटता है और वो नई शाखाओं को जन्म देता है, और जब वो टाइम आता है, बहुत फलों को लेकर आता है। एक व्यक्ति के माध्यम से, एक बीज के माध्यम से सैकड़ों हजारों बीज पैदावार करता है। हालेलुया। तो उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य भी है। वचन कहता परमेश्वर का राज्य उन बीजों के नाई है, जो दिखता तो है छोटा, पर जब टाइम आता है, जब वो मर जाता, अपने आप में मर जाता, कि दुनिया उसके विषय में कुछ भी बोले, लोग उसके विषय में कुछ भी कहें, उसे कुछ परवाह नहीं, क्योंकि वो तो मर गया है, वो मर गया, खप गया है, उसे कोई किसी बात की वो फिक्र नहीं है। हालेलुया। पर आज लोग अपने में मरना नहीं चाहते, वो अपने में मरना नहीं चाहते हैं और लोगों को मारना चाहते हैं। हाँ या ना? वो मार कर फलों को लेकर आना चाहते, पर वो अपने आप को मर कर वो फलों को लेकर नहीं आते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आपको झाड़ियां नहीं बनना है, आपको कटीलिया झाड़ियां नहीं बनना है, आपको एक पौधा बनना है। पर आपको पौधा बनने से ना पहले आपको क्या करना होगा? आप मान लो एक बीज हो और आपको गीला करना होगा। गीला यानी कि आपको बैप्टिज्म करना होगा, बपतिस्मा लेना होगा। जब आप भीगेंगे
तो आप धीरे धीरे, यानी कि जिस दिन आपको बैप्टिज्म हो जाएगा उस दिन से आप अपने आप का इनकार करेंगे, शरीर का इनकार करेंगे, जो दुनियावी चीज में होता है। आज सारे संसार जिन चीजों को पीछे पड़ा, जिस दिन आप बैप्टिज्म ले लेंगे, गीला हो जाएंगे, उस दिन मरना सीख जाएंगे, इनकार करना सीख जाएंगे तो मर रहे हैं। हालेलुया। जब मरना सीख जाएंगे तो आप परमेश्वर आप में बनेगा और आप परमेश्वर में बनेंगे, क्योंकि वचन कहता है जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फलों को लेकर आता है। जब आप संसार से अलग हो जाएंगे तो परमेश्वर आप में बसेगा, तुम में रहेगा और तुम बहुत फलों को लेकर आओगे फिर। पर यदि आप में परमेश्वर नहीं है, तुम बैप्टिज्म भी ले लो तो जो दुनियावी लोग करते हैं वो दुनियावी के हिसाब से आप चलेंगे। जो दुनिया के लोग जो देखते हैं वो आप भी देखते हैं, जो दुनिया के लोग बोलेंगे आप भी बोलेंगे, तो यानी कि आप में परमेश्वर वसा नहीं है, तो आप कैसे फलों को लेकर आएंगे? फल न लाने से पहले अपने आप को मरना होगा, अपने शरीर की इनकार करना होगा। हालेलुया। कितने बात समझ में आया? आज अब्राहम को हम क्यों कहते हैं क्योंकि ये विश्वास का मूल पिता से गिना जाता है ना? क्योंकि उस टाइम पर देखा जाए तो विश्वास में पहला मनुष्य था जो है अब्राहम था, और परमेश्वर पर विश्वास किया और आगे बढ़ा। इसलिए उसने कहा कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा वो आशीष पाएंगे। आज परमेश्वर की योजना ऐसे ही है कि वो हमारे जरिए, आपके जरिए इस भूमंडल के लोग आशीषित हो, हमारे जरिए वो फलों को लेकर आए, हमारे जरिए वो ब्लेस्ड हो, हमारे जरिए वो चंगे हो, हमारे जरिए वो उनका परिवार अच्छा से रहे। हाय ना प्रभु यीशु मसीह की। पर वचन कहता है, तब यीशु ने कहा कि तब उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो सुन ले। क्या आप सुन रहे हैं? आप अपने पड़ोसी से कहें, क्या आप सुन रहे हैं? आप किसको पसंद करेंगे? बोलना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे? हालेलुया। क्योंकि जिस दिन आप सुनना पसंद कर लिए, एक टाइम आएगा कि लोग आपकी आवाजों के लिए तरसेंगे। हालेलुया। पर अभी तुम सुनना नहीं चाहते हो, अभी तुम इग्नोर कर रहे हो, तो तुम कितना भी बोलो फिर लोग भी इग्नोर करना चालू कर देंगे। जिस दिन आप सुनने की आदत डाल लेंगे, कान में सुन लेंगे, मैंने जिस प्रकार पिछले सप्ताह मैंने कहा कि प्रेम सब बातों को क्या कर लेता है? सह लेता है। यानी कि आप उन बातों को सुन लेंगे, जितना सुनेंगे और आप समझ गए, तो एक टाइम आएगा कि लोग, जब आप बोलेंगे और लोग सुनेंगे। मैं बोलने से पहले सुना हूं, मालूम है कि नहीं? सुना हूं, क्या क्या सुना हूं पता नहीं। लोगों को मालूम नहीं कि मेरे विषय में लोग क्या क्या कमेंट नहीं किए। फलाना किया, ढेकाना किया, ढिमकाना किया, इसको ऐसा कर देंगे, फलाना कर देंगे, मरवा देंगे, घात करवा देंगे, अलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर दे, तेरा वो हो जाएगा। अरे दुनिया भर की। इसलिए वचन कहता जिसके कान हो सुन ले। यदि जिस दिन आप सुनना जान समझ गए सुनना, उस दिन आप, एक टाइम आएगा आप बोलेंगे और लोग सुनेंगे। हालेलुया। पर आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना पसंद करना नहीं चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं। पर वचन कहता अभी तुम मरोगे तब तो जाके फल लेकर आओगे। क्योंकि यदि किसी ने आपको बोल दिया कि ये मैं तुझे देख लूंगा, आपको जलील कर दिया, आपको बदनाम कर दिया, आप अभी मैं हूं यानी आप में हो, और जब तक अपने आप में तुम रहोगे तब तक परमेश्वर कैसे काम करेंगे? बोलो। मैं जो बीज आपको दिया हूं, यदि आप इस बीज को आप संभाल के रखें और मुझे बताएं आने वाले सप्ताह में, आने वाले टाइम में कि ये बीज को मेरा रखा और ये गला और इसमें अंकुर फूटा और निकला, आप फोटो खींचकर उसका लाएंगे, तब आपको और बारीकी समझ में आएगी। हालेलुया। यदि आप समझदार होंगे तो उस बीज की रखवाली करेंगे जो सुनते हैं, और जो मैंने दिया है उसे भी आप लगा कर रखेंगे। जब तक वो फल नहीं लेकर आता है तब तक आप उसकी रक्षा करेंगे, आप उसे रूंद बांध के रखेंगे, तब और आपको बात समझ में आएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए अब फल लाना न लाना वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं कितना फल लेकर आ सकता हूं, मैं कहां तक सप्लायर हो सकता हूं, वो आप पर निर्भर करता है। क्योंकि पहला काम है बैप्टिज्म लेना, दूसरा काम है अपने आप में मरना। और यदि आप अपने आप में मरना जिस दिन जान गए, समझ गए, उस दिन आप बहुत फलों को लेकर आएंगे
और वो कोई फल वो रोक नहीं सकता, वो छीन नहीं सकता बढ़ने से आपको। पर जिस दिन आप कहेंगे मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, तो सब बातें फिर मैं यहां पर जो प्रचार करूं तो आपको भी लगेगा ये तो मेरे ही विषय बोलता है। मैं किसी को डांटूंगा तो कहेंगे ये तो सब मेरे ही को लग रहा है। जिस दिन आप मर गए, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति को कुछ बोलता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मर गया है। मर गया तो उसे कोई लेना ही देना नहीं उस बात से। यदि तुम अपने में जीवित हो तो जो कुछ आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी कोई भी हस्बैंड वाइफ कोई भी कुछ कहते तो आप कहेंगे इसने मुझे बोला, इसने मुझे कहा, मैं हूं। और जिस दिन आप मरना जान जाएंगे कि ये बोलता रहे कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे नहीं कहा, चाहे भला आपको बोला है, यानी कि जिस दिन आपको बोला है और आप समझ जाएंगे मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप समझ जाना कि मैं अपने आप में मर चुका हूं, मैं फलों को लेकर बहुत जल्दी आने वाला हूं, मुझ में सागा उग गई है और मैं एक टाइम आएगा कि मैं फलों को लेकर आने वाला हूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। मैं किन किन प्रॉब्लम से निकला हूं, किन किन परिस्थितियों से निकला हूं, आज यहां पर लोग देख रहे हैं, फलों को देख रहे हैं, उन दाखलतों को देख रहे हैं, उन डालियों को देख रहे हैं। यदि उस टाइम पर एक टाइम मेरा भी था, आप जैसे हैं, एक टाइम मैं भी ऐसा बैठकर वचन को सुनता था और अपने मेंटर के मुंह को ताकता था। हालेलुया। और जब तक आप मरेंगे नहीं, आप बहस करेंगे लोगों से, आप बराबरी करेंगे, तो आप मरे नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा किया जाएगा वो सबसे बड़ा बनाया जाएगा, वो बड़ा बनाया जाएगा, उसने कहा। हालेलुया। इसलिए हमें हर एक जगह अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है, सब बातों को सह लेना है, हर एक चीजें में हमें छोटा रहना है। चाहे भलाओ हमें बोलने की परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, समझ की बुद्धि दी है, पर जब आपको वहां पर मेंटर बात करे तो आपको बोलना नहीं है, बोलना उतना ही बोलना है जितना आवश्यकता हो, जितना जरूरत हो। हालेलुया। आइए हम इस वचन को यहीं पर संपन्न करते हैं। प्रभु सबको ब्लेस करे, आशीषित करे।